Hello everyone, good morning. How are you all? I hope all are doing well. So, in today's lecture, we are going to discuss about question number 3, okay, from chapter number 1. So, let's start our new question. So, here is our question number 3. અહીં આપણને question number 3 આપેલો છે. It is discuss briefly about the qualities / qualification and role of HR manager. So in this question we have asked about the qualities and the qualification of HR manager. Okay, and also said that what is the role of HR manager. So we'll discuss about qualities and qualification first. So in qualities and qualification, here on your screen you can see only the points of qualifications. So for deep knowledge, okay, you have to go along with your books. On your book, page number 13, the qualities and qualification of HR manager are given. Okay, so you'll see only the points on your screen. So these are the points comes under qualification of HR manager. So number 1 is educational skill. Educational skill, manager of human resource must have learning and teaching skills because he has to teach his employees about growth and development of the organization, and for this purpose he must have specific knowledge and required educational qualification. So यहाँ पे एचआर का काम क्या होता है नॉर्मली, तो एचआर के पास लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग की स्किल होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, जितने भी उसके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बातें बता सके. ओके, और साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो भी फुलफिल कर सके. किसकी मदद से, उसकी कोई खास स्पेसिफिक नॉलेज है उसकी वजह से. ओके, और उसके साथ साथ में रिक्वायर्ड उसकी क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए. ओके, बट दिस कॉन्सेप्ट इज एवर चेंजिंग. However, various business units have prescribed qualification include MBA with HRM, Masters of HRM, Masters of PM and PGDMP. ओके, सो यहाँ पे हमें डिफरेंट क्वालिफिकेशन दी है कि क्या क्या आपके पास एजुकेशन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप HR मैनेजर बन सको. तो उसके लिए हमें एग्जांपल दिए गए जैसे कि MBA विद HRM. ओके, देन आपको बताया गया है मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट, एंड देन लास्ट आपको बताया गया है PG इन DPM. ओके, सो दिस इज द एजुकेशनल स्किल रिक्वायर्ड फॉर HR मैनेजर. द नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंस. तो जो मैनेजर होता है उसको क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, तभी वो कंपनी को हैंडल कर सकेगा. सो दिस इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग, फोरकास्टिंग पावर, इंटेलिजेंसी, मेंटल एबिलिटी, स्किल्स ऑफ गेटिंग वर्क फ्रॉम द अदर, इफेक्टिव कम्युनिकेटिव स्किल, फॉरसाइटनेस, नॉलेज ऑफ द इंटररिलेशंस एक्सेट्रा. यानी कि जो बंदा HR मैनेजर के तरीके काम करता है उसके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, भविष्य में क्या होने वाला है यानी कि फोरकास्टिंग पावर उसके पास होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ में दूसरों से काम कैसे निकलवा लेना है उसकी स्किल के पास होनी चाहिए. देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, यानी कि बातचीत करने के अंदर भी उसकी अच्छी खासियत होनी चाहिए. देन फॉरसाइटनेस, यानी कि उसका मतलब है कि वो भविष्य में क्या हो सकता है, कौन से चेंजेस कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, वो उसके पास स्किल होनी चाहिए, और साथ ही साथ में नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशंस भी होना चाहिए. ओके, देन नंबर 3 इज कमांड ओवर लैंग्वेज. कमांड ओवर लैंग्वेज मीन्स यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए टू एक्सप्लेन द अफेयर्स ऑफ कंपनी वेरी इफेक्टिवली टू द एम्प्लॉयज़. HR मैनेजर मस्ट हैव कमांड ओवर द लोकल लैंग्वेज. यानी कि कोई HR मैनेजर है, फॉर एग्जाम्पल अगर गुजरात में कोई HR मैनेजर आता है तो उसके पास कम से कम गुजराती लैंग्वेज का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो गुजरात के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है उनसे, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होगी गुजरात की, जैसे कि गुजराती लैंग्वेज है, तो गुजराती लैंग्वेज में क्या कर सकेगा, अच्छी तरीके से डील कर सकेगा. ओके, देन नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग पावर. Human resource manager is connected with the personnel,
हैंस ही मस्ट हैव एबिलिटी टू टेक प्रॉपर डिसीजन रिलेटेड विद द मैटर, यानी कि कोई भी समय कोई भी अगर बाबत खड़ी होती है, मैटर खड़ा होता है, तो वो ऑन द स्पॉट कैसा होना चाहिए, कोई भी डिसीजन ले सके उतना कैपेबल होना चाहिए. इफ़ ही विल टेक इम्प्रॉपर डिसीजन, अगर उसने गलत डिसीजन ले लिया एज अ मैनेजर, देन ही विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड विद द एम्प्लॉयज़, और अगर उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में अंदर अंदर झगड़े बढ़ सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेटिंग स्किल्स. तो उसके अंदर बताया गया है एचआर मैनेजर शुड हैव द स्किल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि जो एचआर मैनेजर है उसके पास एक डिस्क्रिमिनेशन का पावर होना चाहिए, यानी कि उसके पास समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, प्रॉपर चीज़ कौन सी है और इम्प्रॉपर चीज़ कौन सी है, एडवांटेजेस कौन से है, लिमिटेशंस कौन सी है. दिस टाइप्स ऑफ एबिलिटी इज कनेक्टेड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एम्प्लॉयज. ओके, द नेक्स्ट वन इज ड्राफ्टिंग स्किल. तो ड्राफ्टिंग स्किल के अंदर में बताया गया है एचआर मैनेजर हैज़ टू ड्राफ्ट वेरियस सर्कुलर्स रिगार्डिंग पर्सनल पॉलिसीज, हैंस ड्राफ्टिंग स्किल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, यानी कि जो एचआर मैनेजर है उसके पास ड्राफ्टिंग की स्किल होनी चाहिए, क्योंकि उसको काम क्या करना है, साथ में कंपनी में बहुत सारे सर्कुलर्स हमें बांटने पड़ते हैं, तो जो सर्कुलर्स होते हैं उसकी भी फ्रेमिंग करते उसे आनी चाहिए. ओके, सो उसके लिए क्या होना चाहिए, ड्राफ्टिंग स्किल होनी ज़रूरी होती है. देन नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिंग स्किल, यानी कि कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जा सके, ये स्किल उसके पास होनी ज़रूरी है. HR manager is going to implement rules and regulations and policy matter regarding employees decided by the top level management, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से बनाए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पॉलिसी है, वो सभी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर लादने वाला होता है. हैंस ही शुड हैव एग्जीक्यूटिंग स्किल, यानी उसके पास क्या होना ज़रूरी है, एग्जीक्यूटिव स्किल भी होनी ज़रूरी है. वाइल एग्जीक्यूटिंग एनी डिसीजन ही हैज़ टू कंसिडर द प्लानिंग, यानी कोई भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके पास क्या होना चाहिए, प्लानिंग अच्छी तरीके से होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होना चाहिए, देन डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इन सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होना ज़रूरी है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ लीडरशिप क्वालिटी. उसके अंदर क्या होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. सो लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर जो भी बंदा एज ए HR मैनेजर तरीके काम करता है उसमें क्या होना चाहिए, लीडरशिप लेने की ताकत होनी चाहिए. जैसे कि बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप HR मैनेजर कैन गिव टर्न टू द एफर्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉय टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि HR मैनेजर का काम क्या है कि जितने भी कंपनी में कर्मचारी लोग काम करते हैं उनको कंपनी का जो गोल है उसे किस तरीके से अचीव किया जा सके उसके बारे में लीडरशिप करना. ओके, हैंस इसलिए ही मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ लाइक नॉलेज ऑफ ह्यूमन नीड, यानी उसके पास लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि इंसान की ज़रूरत क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है, ट्रेंड्स क्या चलते हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है, और एक्टिविटी ऑफ यूनियन ट्रेड किस तरीके से काम करती है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ एक्सपीरियंस, यानी कि जो HR मैनेजर है उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है. Previous experience of the HR manager regarding the various activities become helpful to solve the various problem of human beings, यानी कि पहले के कुछ अनुभव के साथ HR मैनेजर क्या कर सकता है, भविष्य में या फिर प्रेजेंट में जो भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है उनसे किस तरीके से डील किया जाए उसके बारे में भी पता लगा सकता है. कंपेयर टू अदर ब्रांचेस ऑफ द मैनेजमेंट, मोर एक्सपीरियंस ऑफ द HR फील्ड इज एक्सपेक्टेड इन द HR मैनेजर, यानी कि अभी की समय में अब देखे जाए तो कोई भी ब्रांचेस में आप चले जाओ मैनेजमेंट की, वहाँ पे HR मैनेजर को सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, वो चीज़ को ध्यान में लिया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग. ट्रेंड HR मैनेजर कैन सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम पॉजिटिवली एंड क्विकली. अगर कोई भी HR मैनेजर ट्रेंड है पहले से तो वो किसी की भी पर्सनल प्रॉब्लम को पॉजिटिवली और क्विकली सॉल्व कर सकता है. टू इम्प्लीमेंट द वेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय ओरिएंटेड प्रोग्राम्स इफेक्टिवली, और वो क्या कर सकता है, कोई भी एम्प्लॉय ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली मैनेज भी कर सकता है. ओके, देन लास्ट वन इज प्रोफेशनल एटीट्यूड, यानी कि HR मैनेजर का जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए. तो कंपेयर टू द अदर मैनेजर द वर्क ऑफ HR मैनेजर इज डिफरेंट, यानी कि जितने भी मैनेजर हमने मार्केट में देखते हैं, कंपनी में देखते हैं, उनसे HR मैनेजर का रोल टोटली डिफरेंट होता है. हैंस ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, उसके पास क्या होना जरूरी है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है.
सोशियोलॉजी, उसके बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल लॉस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में उसके पास नॉलेज होना ज़रूरी है. इन दिस रिगार्ड दिस प्रोफेशनल एटीट्यूड बिकम मोर एडवांटेजेस इन टू द बिजनेस यूनिट. और इन सभी चीज़ों की वजह से उसका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है बिजनेस यूनिट के लिए वो कैसा हो सकता है, एडवांटेजेस हो सकता है. ओके, सो दिस आर द क्वालिटीज एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ HR manager. Okay, now we move on further on the role of HR manager, यानी कि जो HR manager है उसका क्या रोल होता है कंपनी के अंदर. Okay, so here are the some role of HR managers are given on in your book page number 14. So number one is role as a communicator. कम्युनिकेटर मतलब कि कोई भी डिफरेंट लेवल के पार्टीज है उन दोनों पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन का एक यंत्र यानी कि एक साधन बनना. ओके, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम्स पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पर्सनल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द HR मैनेजर. यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, हमेशा पॉलिसीज बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है. किसके लिए, पर्सनल यानी कि जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी लोग हैं उनके लिए. और किस बेस पे बनाता है कि उनको HR मैनेजर ने क्या किया है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है. ओके, सो हिज रोल एज अ कम्युनिकेटर इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए उसका रोल एज अ कम्युनिकेटर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट महत्व माना जाता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज डिसीजनल रोल, यानी कि अब वो डिसीजन ले सकता है या नहीं उसके बारे में बताया गया है. HR मैनेजर हैज़ टू टेक सर्टेन डिसीजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. HR मैनेजर को कई बार क्या करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी प्ले करने पड़ते हैं. इट इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट ऑफ द डेली वेजर्स. उसके अंदर किसका एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडेशन होता है, तो सबसे पहला आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डेली वेजर्स फॉर प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन कंटिन्यूटी चल रही है उसके लिए कितने कारीगर लगेंगे. ओके, देन वो शुड बी कॉल्ड फॉर ओवर टाइम वर्क, यानी कि कौन से लोग ऐसे हैं कि जिसको हमें ओवर टाइम के लिए बुलाना है. टू अप्रूव द लीव फॉर एन एम्प्लॉय, और किस बंदे को हमें लीव के लिए छोड़ना है, लीव यानी कि छुट्टी देनी है या फिर नहीं देनी है. ओके, सो ये सब क्या है, डिसीजनल रोल HR मैनेजर को प्ले करने होते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज रोल एज अ प्रो. सो HR मैनेजर हैज़ टू ऑब्टेन द वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज, यानी कि HR मैनेजर को क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयज से काम निकलवाना होता है. ओके, बाय अडॉप्टिंग ह्यूमन अप्रोच, किस तरीके से, ह्यूमन अप्रोच को अडॉप्ट करके. फॉर दिस, इसके लिए ही मस्ट हैव एन आर्ट टू क्रिएट, मेंटेन एंड डेवलप द गुड ह्यूमन रिलेशनशिप. और इसी चीज़ के लिए उसे क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है और डेवलप करना पड़ता है ह्यूमन रिलेशंस को, यानी कि मानवीय संबंधों को. ओके, विथ एम्प्लॉयज एंड वेरियस पार्टी, यानी कि एम्प्लॉयज के साथ में भी और जितनी भी अदर पार्टीज के साथ में हम डील करते हैं उन सभी के साथ में. ओके, देन नेक्स्ट वन इज मोरल इंक्रीजर. मोरल इंक्रीजर में यानी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, मोरल मतलब कि आपकी जो काम करने की इच्छा शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, मोरल कहते हैं. ओके, सो इन मोरल इंक्रीजर, to increase the moral and the enthusiasm as a is also work of the HR manager. यानी कि किसी भी बंदे का अगर मोरल डाउन है तो उसको अप कैसे किया जा सके, उसके लिए HR मैनेजर को काम करना पड़ता है. फॉर दिस पर्पस पर्सनल मैनेजर शुड अप्रिशिएट द गुड परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय. और इसी के लिए जो मैनेजर है उसका काम क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय ने अगर अच्छा काम किया है तो उसके काम की तारीफ की जाए. एंड ऑल्सो गिव द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू रेक्टिफाई द मिस्टेक. और कभी कभी ज़रूर पड़े तो किसी ने अगर गलती की है तो गलती को किस तरीके से सुधार सके उसके बारे में भी जानकारी देना बनता है. ओके, देन आता है रोल एज अ कंट्रोलर. द एक्टिविटी ऑफ पर्सनल इज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू द प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड और नॉट. यानी कि कोई भी अगर काम हो रहा है वो पहले से नक्की किए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, शुड ऑल्सो बी एग्जामिन बाय द HR मैनेजर. इन सभी चीज़ को कौन ध्यान देगा, HR मैनेजर ध्यान देगा.
The employees who are not working according to the standard should be given guidance and effort to make to rectify their mistake means control on the personal. अगर कोई बंदा मिस्टेक करता है तो वो मिस्टेक को किस तरीके से सुधारा जाए, ओके तो इन सभी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए भी कभी कभी जो मैनेजर है उसको क्या कर देना पड़ता है, गाइडेंस देना पड़ता है। तो गाइडेंस के तौर पे वो क्या बन जाता है, एज अ कंट्रोलर का रोल भी प्ले करता है, ओके। उसके बाद में आता है रोल एज अ काउंसलर। एचआर मैनेजर हैज़ अ क्लोज रिलेशन विथ एन एम्प्लॉयज़। एचआर मैनेजर एम्प्लॉयज़ के साथ में ज़्यादा संपर्क में होते हैं, ओके। हेंस इसी वजह से ही शुड टेक इंटरेस्ट इन एंड ट्राई टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन एम्प्लॉय। इसीलिए वो क्या करता है, एम्प्लॉयज़ की जो सामाजिक प्रॉब्लम्स होती है उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करता है। दिस रोल कैन क्रिएट फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, और इसी वजह से उनके बीच फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन स्टार्ट होती है अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, ओके। द नेक्स्ट वन इज रोल एज अ चेंज एजेंट, यानी कि कोई बदलाव अगर आता है तो चेंज करने वाला इंसान भी कौन बन सकता है, एचआर मैनेजर बन सकता है। एचआर मैनेजर विल इज वेल अवेयर ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइप ऑफ द चेंजेस रिक्वायर, यानी कि एचआर मैनेजर के पास में सभी जानकारी होती है कि कौन से डिपार्टमेंट के कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से लोग हैं और कौन से हमें चेंजेस करने ज़रूरी है। सो ही कैन सजेस्ट द चेंजेस, इस वजह से वो क्या कर सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को सजेस्ट कर सकता है कि इस डिपार्टमेंट में हमें ये चीज़ को सही करने की ज़रूरत है, ओके। टू मेक द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट एंड एफिशिएंट हिज रोल एज अ चेंज एजेंट इज कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट, ओके। देन नेक्स्ट वन इज रोल एज अ मीडिएटर, ओके। तो मीडिएटर में हमें बताया गया है इन द बिजनेस यूनिट कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट और द वर्कर एंड वर्कर ड्यू टू द इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कजेस। कई बार बिजनेस के अंदर क्या होता है, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में झगड़े होते हैं या फिर वर्कर और वर्कर के बीच में झगड़े होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक कजेस हो सकते हैं, ओके। टू सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट एचआर मैनेजर एक्ट एज अ मीडिएटर, और इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे एक इंसान होता है जिसका नाम है एचआर मैनेजर। ही हियर्स बोथ द पार्टीज एंड सजेस्ट द सॉल्यूशन, और उसका काम क्या है, दोनों पार्टीज को सुनना और सॉल्यूशन निकालना, ओके। देन हमें बताया गया है रोल एज अ करियर फ्रेमर, यानी कि करियर को हम फ्रेम करेंगे किसके, एम्प्लॉयज़ के। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एचआर मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द करियर बिल्डिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। ही कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेम देयर करियर प्लान, यानी कि जो एचआर मैनेजर है वो क्या करता है, कोई भी एम्प्लॉय से तो उसका पूरे करियर प्लान को अपने दिमाग में बिठाता है और उसके बाद में उसका करियर इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, उन सभी के बारे में वो जानकारी निकालता है। किस तरीके से, उसके वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे, ओके। द नेक्स्ट वन एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज रोल एज अ स्पोक्समैन। HR manager provide all the information about the welfare scheme of the business unit to the society and the government। HR manager क्या करता है, सभी जानकारी देता है किसके लिए, वेलफेयर स्कीम के लिए ऑफ द बिजनेस यूनिट, टू किसको, टू सोसाइटी एंड टू द गवर्नमेंट। दिस रोल कैन क्रिएट द सोशल प्रेस्टीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट, और इसी वजह से क्या हो सकता है, जो सोशल प्रेस्टीज है वो भी हमारी गवर्नमेंट के साथ और साथ ही साथ में सोसाइटी में क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है, ओके। सो दैट्स इट अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 3, द रोल ऑफ एचआर मैनेजर एंड क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ एचआर मैनेजर। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ऑल्सो, सो जस्ट गो फॉर इट, see whole video, listen it and check out all the points given in your book. If you have any kind of doubts or any kind of queries, just comment below in the comment box. I'll try to catch you as soon as possible. See you all in the next lecture. Till then, read hard, study hard. Bye bye, take care.